हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वैसे तो पॉलिटिकल साइंस की बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को तैयारी करा दिया हूँ, फिर भी आप लोग को डर लग रहा है तो एग्जाम से पहले इस क्लास को कम से कम 5 से 10 बार देख लो। 25 से 30 मिनट के अंदर वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ जो सीधे सीधे सेम टू सेम एग्जैक्ट आपके एग्जाम पेपर में छपने जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग को अच्छे से पूरी क्लास को देखना है। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये हमारी लास्ट क्लास है और आपको एग्जाम जाते समय इस क्लास को कम से कम 5 से 10 बार देख के ही जाना है। तो स्टार्ट करते हम लोग वो सारे क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन करा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो आप सभी को कई बार हमने पढ़ाया अनुच्छेद 54 से 55। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो भारत के राष्ट्रपति संविधान की जो स्थिति है वो राज्य का अध्यक्ष है ना। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को ऑप्शन ए पे करेक्ट लगा देना है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता होगा जो कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला वो प्रधानमंत्री होते हैं, है ना। यानी पूरे मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन जितने बच्चे बी लगा रखे हो बिल्कुल आप सभी का परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति देशव्यापी संकट काल की घोषणा करता है। तो आप सभी को पता होगा जो आर्टिकल 352 है यही देश में क्या करते हैं, आपातकालीन लगाते हैं। ठीक है, बाकी 356 राज्य में लगाते हैं। हमें यहाँ पे देश के बारे में पूछा गया राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है। तो आप सभी को पता होगा जो राष्ट्रपति है वो कुल 12 सदस्य। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सी परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है। तो राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो आप सबको पता होगा वो राज्यपाल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बी पे करेक्ट लगा देना है। करें कि कोई मंत्री जो संसद का विधायक नहीं है उसे कितने समय में संसद का विधायक होना अनिवार्य है। तो कई बार हमने आपको बताया 6 महीना। आंसर इस क्वेश्चन का बी पे करेक्ट लगा देना है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया है, राज्य में पूछेगा 356 लगा देंगे, देश में 352। हमें राज्य पूछा गया है, ऑप्शन सी पे राइट लगा देना है। 356 और 360 क्या होते हैं, वित्तीय आपातकाल। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी लगा देंगे। कौन राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है। तो बोलोगे सर राज्य के मंत्री परिषद का अध्यक्ष पूछेगा तो मुख्यमंत्री लगा देंगे, और केंद्र के मंत्री परिषद का प्रधानमंत्री हो जाएगा। तो राज्य के पूछा गया, ऑप्शन बी लगा देंगे। कह रहा कि कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता, कौन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकता है। तो आप सबको पता होगा संसद जो लगा सकता है। आंसर इस क्वेश्चन का बी पे आप लोगों को करेक्ट कर देना है। कह रहा कि कौन सा सदन प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। तो बोलोगे जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लोकसभा जो है ना। ऑप्शन बी पे लगा देना है, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा ला सकता है। और मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है वो कौन लगाएगा, तो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो है विधानसभा। तो याद रखेंगे, दोनों याद रखेंगे, विधानसभा मुख्यमंत्री के खिलाफ और लोकसभा किसके खिलाफ, तो पढ़ोगे प्रधानमंत्री के खिलाफ। आंसर यहाँ पे बी पे करेक्ट लगा देना है। उपराष्ट्रपति कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं। तो आप सबको पता होगा चाहे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हो दोनों जो है 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आंसर सी पे आपको करेक्ट कर देना है। क्वेश्चन करा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति संविधान के अनुसार जो करता है कौन करता है। तो आप सबको पता होगा जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन करता है। बोलोगे यहाँ पे हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति तो नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, राष्ट्रपति। आंसर ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में सही है, प्रेसिडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राज्य में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के, और केंद्र में मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के। तो केंद्र पूछेगा तो लोकसभा, और राज्य पूछेगा तो विधानसभा। आंसर ए पे आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, राज्य में विश्वविद्यालय के कुल कह रहा कि राज्य में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं, वो होते हैं राज्यपाल। आंसर बी आपको करेक्ट करना है। कह रहा कि अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है, और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बी लगा रहा है क्योंकि यहाँ पे राज्यपाल पूछा गया है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो अच्छा कौन थे, तो अध्यक्ष आपको पता होगा संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी। आंसर हमारे इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या लगा देंगे आप लोग को, ऑप्शन सी पे हमको करेक्ट लगा देना है। करेक्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कौन मतलब कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। आंसर बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष, तो प्रारूप पूछेगा तो वो हो जाएगा हमारा भीमराव अंबेडकर जी। आंसर हमारा सी का क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा कि संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। पहली बैठक दिल्ली में। याद रखेंगे, इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को, भारतीय संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या कितनी है। तो कुल संख्या कितनी थी पूछा गया, 389, है ना। आजादी के बाद पूछेगा कितनी थी, आजादी के बाद 299। कितने सिग्नेचर के थे, 284 सिग्नेचर के थे। तीनों याद रखेंगे, 284 सिग्नेचर के थे, 389 सदस्य थे, है ना। आजादी के बाद कितने बचे, 299। 299 में
284 सिग्नेचर की। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को संविधान के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है तो संविधान सभा द्वारा कितनी समितियां गठित की गई। इस क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, आंसर जो हो जाएगा 22, तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 करा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो देखो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका बेरोबरी केस, आंसर आप लोग को डी पे लगा देना है। और किसमें माना था, तो केशवनंदन केस में मान गया था, ठीक है, बेरोबरी में नहीं माना था। आंसर डी आप लोग को राइट लगाना क्योंकि नहीं पूछा गया है। कह रहा कि संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो समाजवाद आपको याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़ा गया है, समाजवाद हो जाएगा, इसके अलावा बात करें अखंडता, और एक हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष समाजवाद अखंडता। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 को, आंसर बी आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा किस देश के संविधान से भारत ने नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत लिया है। तो वो हमारा नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिया है, आंसर डी लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया है। तो आर्टिकल 368 में संशोधन है, आंसर सी आपको करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत भारतीय संविधान ने किस देश से लिया है। वो हमारा हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, आंसर ए पे आपको करेक्ट कर देना है, ठीक है, आंसर ए संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक समीक्षा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करा हम लोग को सर्वप्रथम किस देश ने संघात्मक शासन की स्थापना किया था। संघात्मक शासन वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने ही किया था। क्वेश्चन करा हम लोग को कि राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां किस देश के संविधान से लिया गया है। वो वीमर जर्मनी का पुराना संविधान से लिया गया, आंसर डी लगा दोगे। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोग को विदेश संबंध का विषय किस सूची में रखा गया है। तो विदेश संबंध जो है ऑप्शन ए लगा देंगे, संघ सूची में रखा गया है। कह कि इस ख्याति प्राप्त लेखक ने भारत को अर्धसंघ कहा है। अर्धसंघ कौन कहा है, वो कहा केसी हुएयर जी ने, आंसर सी पे आपको करेक्ट करना है। क्वेश्चन करा हम लोग गोस्वामी समिति का गठन कब हुआ था, 1990, ऑप्शन बी आपको करेक्ट करना है। कह कि संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन है। कौन से भाग में वित्तीय संबंधी, तो आंसर हो जाएगा आपका 12वें भाग, ऑप्शन डी लगा देंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन का हम लोग को स्थानीय स्वशासन का विषय किस सूची में आता है। तो स्थानीय स्वशासन वो हो जाएगा राज्य सूची का विषय है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। भारत में क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में जो क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, क्षेत्रीय परिषद, वो गृह मंत्री हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिक्किम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना था, 1975 को, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। किस राज्य के पृथक होकर सन 2009 में छत्तीसगढ़ राज्य बना था। वो मध्य प्रदेश से अलग होकर के, आंसर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अवशिष्ट शक्तियां निम्न में से किसे प्राप्त है। तो अवशिष्ट शक्तियां वो केंद्र सरकार के पास है, ऑप्शन ए लगा देंगे। भारत में क्या कहते हैं सुहट केंद्र के साथ साथ संघीय ढांचा का विचार कहां से लिया गया है। तो सुहट केंद्र के साथ साथ जो संघीय ढांचा वो हम अपना कनाडा से लिया गया है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 41 पूछा गया केंद्र राज्य संबंध में विवाद निपटाने के लिए सरकारिया कमीशन की स्थापना कब हुआ था। 1983 लगा देंगे, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी पे करेक्ट करना है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन करा हम लोग को कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन रीट जारी करता है। तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सबको पता होना चाहिए उच्च न्यायालय जारी करता है, और एक सर्वोच्च न्यायालय भी है वो भी जारी करता है। आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय 226 के तहत, ठीक है, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों संस्थाएं करती जारी। कह रहे हैं हम लोग को कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में अवसर देता है। तो आर्टिकल 16 है, आंसर इस क्वेश्चन का सी हो जाएगा। अस्पृश्यता आर्टिकल 17 है ना, तो आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो सभी को पता होगा 11 मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे करा हम लोग को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय रीट जारी करता है। तो अभी हमने बताया आपको आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए करा कि भारतीय संविधान के किस भाग का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। वो है अपना राज्य के नीति निर्देशक, जिसको हम लोग भाग 4 कहते हैं, ठीक है, भाग क्या हो जाएगा 4, तो जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 19वें अनुच्छेद में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता दी गई है, 6 स्वतंत्रता, ऑप्शन बी करेक्ट लगा देंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का उन्मूलन करता है। तो जो उपाधियों का उन्मूलन करता है वो आर्टिकल यहाँ पे 18 हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है हम लोगों को कि भारतीय संविधान के किस भाग मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकार के लिए भाग हमारा 3 है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, और मौलिक कर्तव्य के लिए भाग 4 का ए हो जाएगा। बाकी दूसरा नागरिकता के लिए है, ये भी याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा लोगों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समाजवाद के सिद्धांत को दर्शाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ऑप्शन बी 39 लगा देना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करा किस मौलिक अधिकार के तहत बेगार का निषेध किया जाता है? तो बेगार का निषेध हो जाएगा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन हमारा सी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। मौलिक अधिकार के संशोधन में कौन सक्षम है? तो मौलिक अधिकार के संशोधन के लिए जो है वो हो जाएगा संसद, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, करा कि संविधान के किन प्रावधानों को न्याय योग्य नहीं माना जाता है? न्याय योग्य नहीं माना गया है, कौन से प्रावधानों को कानूनी अधिकार राज्य के नीति निर्देशक हो जाएगा, आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा हम लोगों को कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? तो संविधान का संशोधन जो है वो हो जाएगा 42वां, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्य अनुमोदन को जो है खत्म किया गया है, यानी छुआछूत को, वो आर्टिकल 17 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस सभा का पदेन सभापति होता है? वो राज्यसभा का, ऑप्शन बी कर देंगे। संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो बुलाने का काम करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक जो है कहाँ लाया जा सकता है? तो संशोधन के लिए चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में मिला सकते हैं, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला सभापति कौन थी? तो मीरा कुमार, आंसर बी हो जाएगा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? तो वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी इस क्वेश्चन का राइट कर देंगे। कह रहा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेश से कितने स्थान दिए गए? संघ शासित प्रदेश से टोटल 20 है, बिहार में 40 लोकसभा की सीट है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में दल बदल विरोध अधिनियम पास किया गया था? तो दल बदल विरोध जो है वो हो जाएगा राजीव गांधी 1985 को, ठीक है, 1985 को दल बदल विरोध, ऑप्शन हमारा ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, राजीव गांधी। क्वेश्चन कर हम लोग को राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है, आंसर आप लोग को सी पे करेक्ट लगा देना है, ठीक है, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति संसद की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी भी सदन का नहीं होता है ना, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है ये क्या होता है, ये मतलब अंग है ना कि कोई सदन है। सदन में 2 ही होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो राष्ट्रपति किसी भी सदन का नहीं होता, आंसर डी लगा देंगे। वर्तमान में लोकसभा के सदस्य की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में अभी 543 है, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कितना अधिकतम हो सकते हैं? तो 550 अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 43 है, 543, ऑप्शन ए करेक्ट करेंगे। लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो वो हो जाएगा आपका लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति कर सकता है, आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन करा हम लोगों को कि 18वीं लोकसभा 2024 में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीट मिली थी? इसको 299 सीट मिली थी, बाकी 240 बीजेपी को मिली थी, याद रखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कई द्विसदनात्मक, है ना, कोई दो सदनात्मक विधायिका नहीं है? अच्छा, कौन से राज्य में द्विसदनात्मक क्या कहते हैं कि विधायिका नहीं है? तो बिहार में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, लेकिन झारखंड में नहीं है, ठीक है। टोटल 6 स्टेट में द्विसदनात्मक है, कई बार हमने बताया आपको। क्या याद रखेंगे? तो KUMBAT, है ना, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, T4 तेलंगाना में है। बाकी जो 22 राज्य है उसमें एक सदनात्मक है, तो यहाँ पे झारखंड इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए झारखंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग को, विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो कम से कम आयु विधानसभा के लिए पूछा गया ना, तो 25 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। और विधान परिषद के लिए कम से कम 30 साल, बाकी लोकसभा के लिए कितना? तो 25 साल, और राज्यसभा के लिए भी 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, राज्यपाल के लिए 35 साल, PM या CM बनना हो तो उसके लिए 25 साल, ठीक है। तो ये सब सारे याद रख लेंगे। क्वेश्चन करें हम लोग को कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री नहीं, लोकसभा के प्रति, ठीक है। केंद्र के मंत्रिपरिषद लोकसभा के, आंसर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है किसी सदन में अध्यापकों और स्नातकों के लिए सीट जारी, कौन से सदन के लिए? वो हो जाएगा आपका विधानसभा नहीं होगा, विधान परिषद हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद में जो है स्नातक और जो अध्यापक जो टीचर हैं उनके लिए सीटें आरक्षित हैं विधान परिषद के लिए, डी करेक्ट लगा देंगे। कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितनी सीटें हो सकती है, कितने स्थान हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500 होगा, और कम से कम 60, दोनों याद रखेंगे, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय के लिए, जिसको हम लोग उच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय क्या कहते हैं, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो इसके लिए 65 वर्ष, ऑप्शन सी, और उच्च न्यायालय के लिए 62 वर्ष। तो यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय पूछा गया, इसलिए
यहाँ पे 65 वर्ष, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करा कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में कुल अभी 25 उच्च न्यायालय है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बात करते हैं करा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 को, ऑप्शन सी लगा देंगे। प्लेटो ने किस पुस्तक में न्याय संबंधी क्या कहते हैं अवधारणा को दिया है? वो जाएगा किस पुस्तक में? गणतंत्र लगा देंगे। आंसर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा हम लोगों को कि बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ पे है? पटना में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा अपील न्यायालय क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के टोटल 34 न्यायाधीश है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन करा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? वो संसद के पास है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है? उच्च न्यायालय पूछा गया है तो 226, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार तथा राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार हो जाता है महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो कानून के शासन विचार किसने दिया है? तो ए बी डाइसी लगा देंगे। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन वृद्धि कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की संख्या है वही संसद ही कर सकता है। ऑप्शन हमारा सर्वोच्च न्यायालय के, हाँ संसद, ऑप्शन यहाँ पे डी लगा देंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन के लिए कितने स्थान सुरक्षित थे? 2 स्थान, ऑप्शन ए लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था है? तो वो हो जाएगा आपका भाग 15, ऑप्शन ए पे आपको करेक्ट कर देना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन का हम लोग को, भारत में चुनाव आयोग में कितने सदस्य होते हैं? टोटल वर्तमान में अभी 3 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की शक्ति किसे प्राप्त है? मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन हटा सकता है? वो हो जाएगा आपका संसद ही हटा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को। ऑप्शन डी करेक्ट लगा देंगे इस क्वेश्चन का। भारत में राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है? निर्वाचन आयोग। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया भारत में नगरीय प्रशासन किस वायसराय की देन है? वो जगह लॉर्ड रिपन। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात कही गई? आर्टिकल 40। ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी पे आप लोगों को करेक्ट लगा देना है। पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष हम लोग 24 अप्रैल को मनाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय संशोधन को मजबूत आधार मिला? 73वां 74वां। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में ताशकंद समझौता 1966 को ताशकंद समझौता होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा देंगे। बाकी 1972 को शिमला समझौता होता है। सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 को होती है बेलग्रेड में। ऑप्शन बी लगा देंगे। उल्फा किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो उल्फा जो है भारत का है और श्रीलंका का लिट्टे है, रखेंगे दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। 98 का ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के टोटल 6 अंग है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1900 आपको 45 याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा एक परफेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो 100 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जिसकी भी तैयारी नहीं हुई है इस क्लास को कम से कम 5 से 10 बार देख लेंगे। एग्जाम से पहले आप लोग को सारा इस क्लास को हर जगह शेयर कर देना सारे बच्चे तक, ठीक है। बाकी थोड़ा जो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को ये सारे क्लास करा दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, नक्सलवाद क्या है, अवसर की समानता से क्या समझते हैं, ये सब जो है गैस क्वेश्चन में हमने दे दिया है। आप लोग जो बच्चे नहीं ले गैस क्वेश्चन, उम्मीद क्लास ऐप को डाउनलोड करिए, फ्री में गैस क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। एग्जाम साथी बैच में गैस क्वेश्चन और ये पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो है आपको उम्मीद क्लासेस में दे दिए गए। गैस क्वेश्चन को खाली रिवीजन करके चले आओ एग्जाम में, ठीक है। सारा क्वेश्चन सब्जेक्टिव वहीं से आएगा। तो ये सब गैस क्वेश्चन हम करा दिए हैं। छात्रवाद से आप क्या समझते हैं, 74वां संविधान संशोधन, ग्राम पंचायत किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें, राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में कब लगाया जा सकता है, सहयोग संघवाद का भारत में क्या अर्थ है, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक समीक्षा क्या है, राज्य के शासन में राज्यपाल की व्यवस्था क्या कहते हैं राज्यपाल की क्या स्थिति है, मुख्यमंत्री के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन करें, लोकसभा कानून बनाने में कितना शक्तिशाली है, उच्च न्यायालय के रीट जारी करने की शक्ति की विवेचना करें, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है, लोकसभा अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल से आप क्या अभिप्राय हैं, एकीकृत या इकहरी न्यायपालिका के भारत के संदर्भ में अर्थ बताएं, धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। और इसका जो आंसर आप लोग को मिल जाएगा गैस क्वेश्चन में, आप लोग गैस क्वेश्चन जाके ले लीजिए। उम्मीद क्लासेस ऐप डाउनलोड करके, ये 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो 100 क्वेश्चन कर लिए और साथ ही साथ आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला दिखा दिया, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। अगर आप लोग को आंसर अपने से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो गैस क्वेश्चन जाकर के आप लोग थोड़ा रिविजन कर लीजिए। जो उम्मीद क्लासेस ऐप में गैस क्वेश्चन आप लोग को दे दिए हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा दे दिए हैं। फिलहाल जो वीडियो, इस वीडियो को
फिलहाल आप लोग अगर इस वीडियो को देख लिए हैं तो बिल्कुल आप लोग सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ताकि इस वीडियो से सारे दोस्त तक आपका हेल्प पहुंच सके और सबको एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख करके एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।